क्लास 11th हमारा जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज ऑन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि ब्रीथिंग जो है वो कैसे होती है और किस तरह से हम लोग इंस्पायर या एक्सपायर कर पाते हैं। इसमें आपने देखा कि जो इंस्पायरेशन है दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ टू मसल्स, एक डायफ्राम मसल और एक जिसे हमने EIM नाम दिया, यानी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो वो जो दो मसल्स हैं जिन्हें आप डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, इन दोनों मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्योंकि इंस्पायरेशन पॉसिबल हो पाती है, दैट इज वाई डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को मिलाकर हम लोग इंस्पायरेटरी मसल्स जो है उसका नाम देते हैं। डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं, these together are known as inspiratory muscle because inspiration is possible only because the contraction of these two muscles। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक और चीज़ जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में समझी वो ये कि नॉर्मली एक्सपायरेशन जो है उसमें किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज एक्सपायरेशन एक पेसिव प्रोसेस है, वो खुद ब खुद हो सकता है। यही दो मसल्स जो इंस्पायरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब रिलैक्स कर जाती हैं, काम करना छोड़ देती हैं, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक्सपायरेशन हो जाती है। तो इंस्पायरेशन एक्टिवली की जाती है, एक्सपायरेशन पेसिवली होने दी जाती है, और इस तरह से हम लोगों की नॉर्मल ब्रीथिंग चलती है। ये जो ब्रीथिंग है जिसमें इंस्पायरेशन एक्टिव है लेकिन एक्सपायरेशन पेसिव है, इसको हम नॉर्मल ब्रीथिंग कहते हैं। एक इंसान जब रेस्टिंग पोजीशन में होता है, आराम से कहीं बैठा हुआ होता है, तो उस वक्त वो नॉर्मल ब्रीथिंग ही करता है। बट स्ट्रेस कंडीशंस में, एक्सरसाइज करते वक्त, दौड़ते भागते वक्त, कोई मेहनत का काम करते वक्त ज़रूरत होती है कि हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाए। ज़रूरत इस बात की रहती है कि हम जो है ब्रीथिंग थोड़ी फास्ट करें। उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये जो दो मसल्स हैं यानी डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जिन्हें हम मिलाकर इंस्पायरेटरी मसल्स का नाम देते हैं, उस वक्त इन मसल्स के साथ साथ दो मसल्स और काम में लग जाती हैं। उनमें एक मसल है एब्डोमिनल मसल और दूसरी है जिसे हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के नाम से जानते हैं। एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स को मिलाकर नाम दिया जाता है एक्सपायरेटरी मसल्स। दीज आर कॉल्ड एक्सपायरेटरी मसल्स। हालांकि नॉर्मल सिचुएशन में, रेस्टिंग पोजीशन में हमें इन दोनों मसल्स का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट दौड़ते भागते वक्त, ज़्यादा काम करते वक्त ब्रीथिंग रेट बढ़ाना पड़ता है, उस वक्त हम इन दोनों मसल्स का इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं। एब्डोमिनल मसल क्या करती है, जब एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये डायाफ्राम को ऊपर की तरफ पुश करती है। हालांकि हम जानते हैं कि डायाफ्राम को जैसे ही डायाफ्राम मसल डायाफ्राम को जब छोड़ देती है तो डायाफ्राम खुद ब खुद ऊपर आ सकता है, लेकिन अगर आप एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएं तो ऊपर की तरफ आता हुआ डायाफ्राम जो है तेजी से ऊपर आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप सीधे बैठे रहें और अपना जो एब्डोमेन है, अपना जो पेट है, उसको अंदर के लिए खींचें। जैसे ही आप अपने पेट को अंदर के लिए खींचते हैं तो उस वक्त आप अपनी एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अगर आप अपनी एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी अपने पेट को पीछे के लिए खींचें, तो यू विल सी कि आपके डायाफ्राम को ऊपर के लिए धक्का लगेगा।
और अगर डायफ्राम ऊपर के लिए पुश हो जाता है तो इससे एक्सपायरेशन होगी, सांस बाहर आएगी। तो एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाकर डायफ्राम को पुश करके ऊपर की तरफ एक्सपायरेशन को तेजी से किया जा सकता है। हालांकि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नॉर्मली रहती नहीं है, बिकॉज डायफ्राम खुद ब खुद भी ऊपर आता है। लेकिन अगर एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो ऊपर आता हुआ डायफ्राम तेजी से ऊपर आएगा। एंड सेम इज द केस विद इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। नॉर्मली हम जानते हैं कि जब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमारा जो स्टर्नम बताया आपको लास्ट लेक्चर में और रिब्स अंदर की तरफ खींचे जाते हैं। हालांकि वो खुद ब खुद भी अंदर आते हैं, लेकिन अगर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो स्टर्नम रिब तेजी से अंदर आएगा। इससे क्या होगा, इससे भी एक्सपायरेशन तेजी से होगी। तो अगर हम एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, जिन्हें मिलाकर एक्सपायरेटरी मसल कहा जाता है, अगर हम वॉलंटियरली इनका इस्तेमाल करें, खुद इनका इस्तेमाल करें, तो हमारी एक्सपायरेशन जो है वो थोड़ी तेजी से हो जाएगी। तो ये जो ब्रीथिंग होगी जिसमें हम अपनी इंस्पायरेटरी मसल का इस्तेमाल भी करेंगे, एक्सपायरेटरी मसल का इस्तेमाल भी करेंगे, इंस्पायरेशन भी एक्टिवली करेंगे, एक्सपायरेशन भी एक्टिवली करेंगे, इस ब्रीथिंग को फोर्स्ड ब्रीथिंग कहा जाता है। सो नॉर्मल ब्रीथिंग कौन सी, जो रेस्टिंग पोजीशन में हम करते हैं। फोर्स्ड ब्रीथिंग कौन सी, जो वर्कआउट करते वक्त, दौड़ते भागते वक्त हम लोग ब्रीथिंग करते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन एक्टिव है, एक्सपायरेशन पेसिव है। फोर्स्ड ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों एक्टिव है। इंस्पायरेशन में इंस्पायरेटरी मसल यूज होती है, लेकिन एक्सपायरेटरी मसल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन फोर्स्ड ब्रीथिंग में हम इंस्पायरेटरी मसल और एक्सपायरेटरी मसल दोनों मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभार ही हमें फोर्स ब्रीथिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज हमारा काम जो है वो नॉर्मल ब्रीथिंग से भी चल सकता है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपायरेटरी जो है मसल्स का जिक्र किया और आपको इनका रोल समझाया और ये बताया कि नॉर्मल ब्रीथिंग से अलग ये जो फोर्स ब्रीथिंग है ये क्या चीज़ है।